वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स इनटू द वाइट कोट एजुकेटर। आई एम यास्मीन पठान, ए BHMS स्टूडेंट। आज हम देखेंगे इंडोक्रिनोलॉजी में थायराइड ग्लैंड का नेक्स्ट डिसीज दैट इज द मेक्सोडिमा, जो क्यों प्रोड्यूस होता है? बिकॉज ऑफ द हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी थायराइड हार्मोन के कम सिक्रीशन से। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज टेक द समिलिंगम एंड द सीसी चैटर्जी नोट्स और द बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड मस्ट वॉच द वीडियो टिल द लास्ट विथ फुल फोकस एंड अटेंशन बिकॉज द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज अवर प्राइम एम। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। कोई भी डिसीज हो, बार बार यही बोल रहे हैं कि इंडोक्रिनोलॉजी में कोई भी डिसीज हो SEQ के लिए पूछा जाता है और एक डिसीज कंपलसरी आता है, मींस अप्लाइड फिजियोलॉजी कंपलसरी है इंडोक्रिनोलॉजी में से। ठीक है, उसके सबसे पहले आता है मैक्सोडिमा। मैक्सोडिमा में क्या है, तो ये क्यों प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू द हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी हमारे थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है अगर उनका कम सिक्रीशन होता है उस वजह से जो डिसीज प्रोड्यूस होता है उसी को हम क्या बोलेंगे? मैक्सोडिमा बोलेंगे। और मैक्सोडिमा मीन्स क्या होता है? जनरलाइज ओडिमा, जनरलाइज स्वेलिंग को बोलते हैं। ठीक है, इसके मेन कॉज क्यों है? तो एक तो बता दिया कि जेनेटिक डिसऑर्डर। ये क्या होता है? एक तो जीन्स के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए जेनेटिक डिसऑर्डर। और सेकेंड है आयोडीन डिफिशियंसी। आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से भी हमारा मैक्सोडिमा। क्यों? तो आयोडीन डिफिशियंसी होगा तो आयोडाइड में कन्वर्ट नहीं होगा, देन उसके साथ बाइंड नहीं होगा थायरोग्लोबिन के साथ, और उसके बाद हार्मोन भी सीक्रेट नहीं होंगे। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से भी हो। और थर्ड हमारा डिफिशियंसी ऑफ द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीन कॉजेज याद रखना, एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर, सेकेंड होगा डिफिशियंसी ऑफ द आयोडीन, और थर्ड क्या होगा हमारा? जेनेटिक डिफिशियंसी ऑफ द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थे उसके कॉजेस। ये इंट्रो के हाइपोथायरॉयडिज्म से प्रोड्यूस होता है, कॉजेस में ये तीन। अब हम उसके देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ द फेस। मैक्सोडिमा में क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ द फेस हो जाती है पूरी। सेकेंड होता है बैगिनेस अंडर द आईज। बैगिनेस मीन द बैग लाइक स्वेलिंग ऑफ द आईज। आईज भी क्या होती है? बैग लाइक की तरह स्वेल हो जाती है पूरी, तो बैगिनेस अंडर द आईज। थर्ड होता है नॉन पिटिंग टाइप ऑफ ओडिमा। नॉन पिटिंग टाइप ऑफ ओडिमा यानी ओडिमा तो मीन्स नॉर्मली समझो कि स्वेलिंग होती है। नॉन पिटिंग यानी वो जो ओडिमा होता है वो कैसा होता है? एकदम हार्ड होता है। पिटिंग नहीं यानी दबता नहीं है वो ओडिमा, उसका अगर हम प्रेस करेंगे तो कोई भी पिट या निशान या खड्डा फॉर्म नहीं होगा वो ओडिमा में, इसलिए उसे क्या बोले वाला है? नॉन पिटिंग टाइप ऑफ ओडिमा। फोर्थ हमारा होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मींस द हार्डनिंग एंड थिकनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द फैट। फैट के डिपोजिशन हो जाने की वजह से या फिर ओपैको फॉर्म हो जाने की वजह से हमारे क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस बोलेंगे। और फिफ्थ हमारा होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी सेम है ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, बट डिफरेंट ये याद रखना कि एथेरोस्क्लेरोसिस में फैट के डिपोजिशन होता है, ओपैक होते हैं इस, और हार्ड और थिकनिंग दोनों में भी होती है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में भी क्या होता है? ब्लड वेसल्स हार्ड होते हैं, देन उसकी थिकनिंग होती है। ठीक है, उनका ल्यूमन नैरो हो जाता है, दोनों में भी सेम होता है। सिर्फ डिफरेंस एक याद रखना कि एथेरोस्क्लेरोसिस में फैट का डिपोजिशन होता है और ओपैको फॉर्म हो जाता है, लेकिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में ऐसा नहीं होता। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में सिर्फ थिकनिंग होती है, हार्डनिंग होती है ब्लड वेसल्स की, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, उसके बाद ना अब ये तो नॉर्मल थी कि ओडिमा किस में भी प्रेजेंट हो, चाहे अडल्ट हो या फिर हमारा चाइल्ड हो, उसमें ये वाली चीजें दिख कैंडी। लेकिन कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स है जो कि सिर्फ अडल्ट में दिखाई देती है। उसमें क्या है? एनीमिया होता है। सेकेंड होता है फटिग एंड मस्कुलर स्लगिशनेस। वो फटिग भी हो जाता है इंसान और मस्कुलर में स्लगिशनेस भी आ जाती है। फिर सिक्स होता है एक्सट्रीम सोमनोलेंस यानी एक्सट्रीम स्लीप। उसको बहुत ज्यादा स्लीप आती है, वो पर्सन 14 to 16 आवर्स तक सोता है मैक्सोडिमा का पेशेंट। ठीक है, उसके बाद नाइन्थ हमारा मेनोरेजिया एंड पॉलीमेनोरिया, यानी फीमेल्स में क्या होता है? एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होती है और मेनोरेजिया भी होता है। ठीक है, टेंथ में आता है इंक्रीज द बॉडी वेट। बॉडी का वेट भी इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द स्वेलिंग एक्यूमुलेशन। ठीक है, ओडिमा होता है मतलब स्वेलिंग हो रही है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग द बॉडी वेट। 11th में आएगा कॉन्स्टिपेशन होगा वो पेशेंट को। ठीक है, स्टूल पार्ट्स करने में इसको हार्ड होगा। देन 12th में होगा डिप्रेस हेयर ग्रोथ, उसके हेयर की ग्रोथ भी रुक जाएगी। 13 में आता है हमारा फ्रॉग लाइक हस्की वॉइस। उसकी वॉइस क्या हो जाती है? मेंढक की जैसी, यानी फ्रॉग लाइक आवाज आती है उसकी जब वो बात करता है, तो फ्रॉग लाइक हस्की वॉइस होती है। और 14 में हमारा आता है कोल्ड इंटॉलरेंस, यानी वो पेशेंट क्या कर सकता है? कोल्ड को टॉलरेट नहीं कर सकता। ये पूरे साइन और सिम्टम्स किसके थे? मैक्सोडिमा के। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल वाइट कोट एजुकेटर फॉर द मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड द नोट्स ऑफ दिस टॉपिक। प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल।